हेलो दोस्तों, जनरल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड नदी तंत्र हम लोग पढ़ रहे थे परीक्षा वाणी से, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए देखो आज हम चर्चा करेंगे गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हमने भागीरथी उपतंत्र और अलकनंदा उपतंत्र, ठीक है, दोनों के बारे में अध्ययन हम कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, शुरुआत हम करेंगे नयार उपतंत्र से, ठीक है, नयार उपतंत्र। और उसके पश्चात हम देखेंगे सोंग उपतंत्र, ठीक है, नयार। और उसके पश्चात देखेंगे सोंग उपतंत्र, ठीक है। देखो सबसे पहले नयार उपतंत्र, तो दो शाखाओं में ये निकलती है। एक है पूर्वी नयार, ठीक है, एक पूर्वी नयार और दूसरे पश्चिमी नयार, ठीक है, पश्चिमी नयार। तो पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार दोनों कहां से निकलती हैं? दूधातोली से निकलती है, ठीक है, दूधातोली, दूधातोली से निकलती है। उसके पश्चात कहां पर मिलती है? सतपुली में, ठीक है, सतपुली में मिलती है, जो कि पौड़ी में आता है, ठीक है, पौड़ी में आता है सतपुली, पौड़ी में आता है, पौड़ी कोटद्वार मार्ग पर पड़ता है, ठीक है, सतपुली, सतपुली में मिलती है। और यहां से नयार पूरा एक नयार नाम से, ठीक है, आगे बढ़ते हुए कहां पर मिलती है? देखो व्यास घाट में, ठीक है, व्यास घाट किससे मिल जाती है? गंगा नदी से, ठीक है, गंगा से। तो देखो इसके बारे में यदि आप कुछ फैक्ट जाने तो सबसे पहले देखो गंगा की पहली सहायक नदी है, ठीक है, गंगा की पहली सहायक नदी, ठीक है, गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है? नयार नदी, ठीक है, पहली सहायक नदी यानी कि देखो गंगा जैसे ही देवप्रयाग से आगे निकलती है, ठीक है, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिले, ठीक है, ये भागीरथी और ये अलकनंदा मिले। तो यहाँ से जो पहली नदी मिलती है इसमें बाएं ओर से, ठीक है, गंगा से देखो कहां से आ रही है? बाएं ओर से, बाएं ओर से। अभी गंगा तंत्र देखेंगे तो उसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है, बाएं ओर से मिलती है और गंगा की पहली सहायक नदी है, ठीक है, कौन है? नयार नदी। तो नयार नदी कहां से निकल रही है? देखो दूधातोली से निकल रही है। दूधातोली से टोटल 5 नदियां निकलती हैं, देखो पूर्वी पश्चिमी नयार, ठीक है, आटागाड़, बिनो और पश्चिमी रामगंगा, ठीक है। तो 5 नदियां यहां से निकलती हैं दूधातोली से। तो उनमें 2 नदियां कौन कौन से? देखो पूर्वी और पश्चिमी नयार, जो कि सतपुली से नयार नाम से, ठीक है, आगे बढ़ती है और व्यास घाट में गंगा में बाएं ओर से मिल जाती है, ठीक है। और गंगा की पहली सहायक नदी कौन है? नयार नदी, ठीक है। पौड़ी गढ़वाल की प्रमुख नदी भी कौन है? नयार नदी है, ठीक है, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। और नयार को क्या बोला जाता है? नाद गंगा, नाद गंगा भी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नाद गंगा किसे कहा जाता है? नयार नदी को ही नाद गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा देखो नयार नदी के बारे में। अब देखो अब चर्चा करते हैं सोंग उपतंत्र, ठीक है। तो सोंग उपतंत्र के बारे में देखते हैं। देखो सोंग नदी, ठीक है, सोंग नदी सबसे पहले तो कहां पर बहती है? दून घाटी में, ठीक है, दून घाटी की एक प्रमुख नदी है सोंग नदी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दून घाटी में मिलेगी आपको, जो देहरादून की घाटी है इसकी जो अनेक तमाम छोटी छोटी जलधाराएं मिलकर लास्ट में, ठीक है, सारी किस में मिलती है? सोंग नदी में। और सोंग नदी किस में मिलती है? गंगा नदी में, ठीक है। तो देखो सोंग नदी अलग अलग इसकी धाराएं, ठीक है। वैसे जो मसूरी की तलहटी है वहां से निकलती है, ठीक है, मसूरी की तलहटी और धनौल्टी एरिया से, ठीक है, वहां से निकलती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो सोंग नदी निकली देखो कहां पर? रायवाला तक का, ठीक है, रायवाला तक। प्रमुख तो यही है कि रायवाला में गंगा से मिलती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? इसकी सहायक नदी है, ठीक है, सबसे पहले एक तो सिसवा है, सिसवा, ठीक है। इसके अलावा देखो विद्यालना, विद्यालना, ठीक है, एक है रो, ठीक है, रो, विद्यालना, ठीक है, ध्यान रखिएगा, विद्यालना, रो, सिसवा। और इसकी एक सहायक नदी और है वाल्दी, ठीक है, वाल्दी भी इसकी एक सहायक नदी है, वाल्दी, सहस्त्रधारा के समीप वाली नदी, ठीक है, वाल्दी नदी। तो ये इसकी 4 सहायक नदियां। देखो सिसवा की भी कुछ सहायक नदी है जिसमें देखो रिस्पना और बिंदाल, ठीक है, बिंदाल और रिस्पना किसकी सहायक नदियां हैं? सिसवा की, ठीक है, सिसवा की सहायक नदियां कौन कौन सी है? रिस्पना और बिंदाल। तो इस तरह से आपने ध्यान रखना। देखो आपसे पूछा जाएगा सोंग नदी, ठीक है, ये कौन सी नदी है? सोंग नदी है, जो कि कहां पर? गंगा में, ठीक है, सोंग है, गंगा में कहां पर मिलती है? रायवाला में। किस ओर से? गंगा में दाई ओर से मिल रही है, ठीक है, दाई ओर से, दाई ओर से गंगा में मिल जाती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दाई ओर से मिल रही है। देखो और कहां पर मिल रही है? देहरादून, यानी कि देहरादून जनपद में मिल रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे ही बन सकता है, निम्न में से कौन सी नदी देहरादून जिले में गंगा की सहायक नदी, ठीक है, देहरादून जिले में मिलती है, ठीक है। तो कौन सी मिलती है? देखो रायवाला में यहाँ पर कौन सी नदी मिल रही है? सोंग नदी, ठीक है, दाई ओर से मिल रही है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? देखो वाल्दी, सिसवा, विद्यालना और रो, ठीक है। और सिसवा की सहायक कौन सी है? रिस्पना और बिंदाल, ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदी है। और ये सारी नदियां
ये जो नदियों का जाल है सारा किससे संबंधित है, दून घाटी से संबंधित है। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। जो लास्ट में एक प्रमुख शाखा सोंग के रूप में आगे निकलते हैं। ठीक है, और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, देखो सोंग नदी जो राजाजी टाइगर रिजर्व है उसके आसपास में ही किससे मिलती है, रायवाला में गंगा नदी से। ठीक है, तो राजाजी टाइगर रिजर्व से होती हुई जाती है सोंग नदी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी राजाजी टाइगर रिजर्व से आगे प्रवेश करती है। ठीक है, तो कौन सी नदी है, वो सोंग नदी है। तो सोंग नदी राजाजी टाइगर रिजर्व से भी गुजरती है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है आगे। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आयोग पूछता है। ठीक है, आपकी समझ पर आयोग ज्यादा वार करता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसको भी। ठीक है, रायवाला में मिलती है। ठीक है, 4 इसकी सहायक नदी है, दाईं ओर से गंगा में मिल रही है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है, गंगा की। ठीक है, गंगा की सहायक, दाईं ओर से गंगा की सहायक। ठीक है, ध्यान रखिएगा पूरा इसका। और साथ ही देखो रिस्पना और बिंदाल किसकी सहायक नदी है, शिशुआ की, जो कि सोंग नदी की सहायक है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखो अब इसमें गंगा तंत्र प्रमुख, अब इसके देखो सारे उपतंत्र हमने डिस्कस कर लिए। अब हम गंगा नदी देखते हैं कहां से कैसे आगे बढ़ रही है, कौन कौन उसमें मिल रहा है। ठीक है, कौन कौन प्रमुख स्थल है उसके किनारे, सारी चीजें उसमें हम चर्चा करते हैं। ठीक है, देखो गंगा नदी के बारे में चर्चा करते हैं। कहां पर से मिल रही है गंगा नदी, देखो देवप्रयाग में एक आई भागीरथी। ठीक है, भागीरथी आई, और दूसरी कौन सी आती है, अलकनंदा। अलकनंदा, ठीक है, भागीरथी और अलकनंदा कहां पर मिलती है, देवप्रयाग में मिला। और देवप्रयाग से आगे निकलते हुए हरिद्वार तक का, ठीक है, हरिद्वार के बॉर्डर तक का पूरा, ठीक है, रुड़की के आसपास के एरिया तक का कौन सी गंगा नदी बहती है। ठीक है, हरिद्वार तक, पूरा हरिद्वार जिले तक का। सबसे पहले तो देखो इसमें पहली जो हम चर्चा करेंगे कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो देखो देवप्रयाग यानी कि टिहरी गढ़वाल। ठीक है, दूसरा हो गया पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, तीसरा हो गया देखो देहरादून, और चौथा हो गया हरिद्वार। तो राज्य में 4 ऐसे जिले हैं जहां पर गंगा नदी बहती है। देखो सबसे पहले टिहरी गढ़वाल, फिर पौड़ी गढ़वाल, फिर देहरादून और फिर हरिद्वार। ठीक है, 4 जिलों में गंगा नदी बहते हुए आगे बढ़ती है, और हरिद्वार से ही, हरिद्वार लास्ट में। ठीक है, हरिद्वार में पूरा गंगा का मैदान है, और वहां से आगे बढ़ते हुए राज्य से बाहर चले जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी दो जो प्रमुख जो धाराएं हैं, देखो भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, इसमें भागीरथी को सास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अलकनंदा को बहू, तो इस नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक बच्चे ने अभी कमेंट भी किया था पिछली क्लास में कि सर यमुना नदी और बंदरपूंछ, ठीक है, कहां से, मतलब कहीं पर यमुनोत्री दिया है, कहीं पर बंदरपूंछ दिया। देखो जो प्रॉपर प्लेस है, मतलब यदि पूरा बहुत डीपली आप देखें, ठीक है, प्रॉपर प्लेस है कौन सा, बंदरपूंछ है। ठीक है, लेकिन वैसे यदि देखें तो मोटे तौर पर आपको अधिकांश पुस्तकों में क्या मिलता है, यमुनोत्री। ठीक है, यमुनोत्री उसके नजदीकी धाम है, तो इसलिए दोनों आंसर सही है। ठीक है, यमुनोत्री से कहो या फिर बंदरपूंछ से कहो। ठीक है, यदि डीपली क्वेश्चन आता तो बंदरपूंछ सही है, और यदि बंदरपूंछ ऑप्शन में नहीं दिया तो यमुनोत्री सही है। ठीक है, तो उसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं करना है। देखो गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है, कुछ इसमें देखो बाएं ओर से मिलेंगी, कुछ इसमें दाएं ओर से मिलेंगी। सबसे पहली नदी इसमें कौन सी आती है, नयार नदी। ठीक है, नयार नदी अभी हमने चर्चा करी थी, कहां पर मिल रही है, व्यास घाट में। ठीक है, व्यास घाट कहां पर है, पौड़ी में। देखो आपसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा गंगा कहां से निकलती है, ठीक है, तो कहां से निकल रही है, देवप्रयाग से। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गंगा किन 2 नदी शाखाओं का परिणाम है। ठीक है, किन 2 नदी शाखाओं के मिलन का परिणाम है, किसका, देखो भागीरथी और अलकनंदा का। देवप्रयाग से आगे बढ़ी, व्यास घाट में पहली नदी कौन सी मिली, नयार नदी। ठीक है, उसके पश्चात ऋषिकेश जाते जाते इसमें एक नदी मिलती है, कौन सी, चंद्रभागा नदी। ठीक है, कहां पर मिलती है, ऋषिकेश में। कौन सी नदी मिलती है, देखो चंद्रभागा। ठीक है, जो कि चंद्रबाड़ी ताल से निकलती है देहरादून में। ठीक है, देहरादून से निकलती है, और ऋषिकेश में एकदम सूखी हुई नदी है। इसमें अधिकांश मतलब बरसाती नदी है, जहां पर बरसात में पानी मिलता है। अन्य समय पर यहाँ पर इस नदी में पानी बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता। और ऋषिकेश में कहां से मिला, देखो दाएं ओर से, दाएं से। ठीक है, और ये कहां से मिली, बाएं से। देखो ये नदी की दिशा है, और उसी दिशा में मैं खड़ा हूं। ठीक है, जिस ओर नदी जा रही है मेरा मुंह उसी ओर। तो देखो मेरा जो बायां हाथ है, यहां से नयार नदी आई, और इस ओर से यहां से 2 नदियां आ रही हैं। देखो अभी सबसे पहले कौन सी आई, चंद्रभागा। फिर कौन, देखो कहां पर मिली, ऋषिकेश में। सूखी हुई नदी है पूरा इसमें, मतलब केवल बरसाती नदी है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा। फिर आती है देखो सोंग नदी, ठीक है, ये है सोंग नदी। अभी इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। कहां पर मिलती है? रायवाला में, ठीक है, रायवाला में मिलती है। और कहां से मिलती है? भी दाएं से मिलती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दाएं से गंगा में मिल जाती है। तो रायवाला में मिलती है, दाएं ओर से मिल रही, ठीक है। अब देखो गंगा नदी कहां कहां से जा रही है? भागीरथी और अलकनंदा से बनी, ठीक है। सबसे पहले इसमें नयार नदी मिलती है, फिर इसमें चंद्रभागा नदी जो कि ऋषिकेश में मिलती है, ठीक है। फिर सोंग नदी जो कि रायवाला में मिलती है। इसके पश्चात आगे जाते जाते देखो एक नदी इसमें आती है रतमऊ, ठीक है, रतमऊ नदी आती है जो कि हरिद्वार में ही मिलती है, ठीक है, हरिद्वार में। और फिर एक आती है इसमें लास्ट में, जो राज्य में इसकी लास्ट साइड नदी कौन सी है? सोलानी, ठीक है, सोलानी नदी इसकी राज्य में लास्ट साइड नदी जो कि कहां पर मिलती है? रुड़की में मिलती है, ठीक है, रुड़की में मिलती है, ध्यान रखिएगा आप लोग। देखो इसकी कितनी सहायक नदी, तो क्वेश्चन बनेगा राज्य में गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है? कौन सी है? नयार नदी, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा राज्य में गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? जो कि रुड़की में मिल रही है, कौन सी? सोलानी नदी, ठीक है। ध्यान रखिए कहां से वो मिल रही है? भी दाएं ओर से मिल रही है। और उसके अलावा देखो सोम नदी गंगा में दाएं ओर से मिल रही है, कहां पर? रायवाला में, ठीक है। तो इस तरह से इसका चार्ट है। और गंगा की लंबाई कितनी है टोटल? कुल लंबाई राज्य में, ठीक है, कुल लंबाई कितने? देखो 96 किलोमीटर, ठीक है, 96 किलोमीटर लंबाई, जो कि देवप्रयाग से निकलते हुए हरिद्वार तक का है, ठीक है। आपने ध्यान रखना है, काफी एक महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है। हमारी राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था इसको? 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। तो गंगा नदी काफी महत्वपूर्ण नदी है, इसको राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को, ठीक है। और 2525 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, मतलब उत्तराखंड से लेकर पूरा इसको बंगाल की खाड़ी में गिरने तक का कितना किलोमीटर लंबाई इसकी? 2525 किलोमीटर, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। कई सारे प्रमुख शहर इसके किनारे आते हैं और उत्तराखंड के भी कई सारे प्रमुख इसमें स्थल आते हैं, ठीक है। उन स्थलों की यदि चर्चा करें, देखो जैसे जैसे गंगा नदी बढ़ रही है, ठीक है, यदि गंगा नदी का हम बहाव स्थल देखें, उसी के आधार पर इसको लेते हैं, ठीक है। देखो बहाव स्थल देखें तो इस तरह से गंगा नदी आ रही है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? देखो देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग आता है, जहां से इसका उद्गम होता है, ठीक है। देवप्रयाग से आगे बढ़ी नदी, तो इसके नदी देखो 2 जिलों की सीमा बनाती है। तो क्वेश्चन भी थोड़ा एडवांस है, ठीक है, ये हर किसी को पता नहीं होगा, ठीक है। देखो इसके इस ओर कौन सा जनपद आता है? पौड़ी, पौड़ी किस ओर आता है? जहां से नयार नदी मिल रही है, यानी कि बाएं ओर, बाएं, ठीक है। पौड़ी आ रहा है, देखो यहाँ दाएं कौन सा है? टिहरी, ठीक है, दाएं कौन सा आ रहा है? टिहरी, बाएं कौन सा आ रहा है? पौड़ी, ठीक है, ये दाएं है। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, देवप्रयाग के पश्चात गंगा नदी किन दो जिलों की सीमा को निर्मित करते, ठीक है, किन 2 जिलों की सीमा बनाती है? इन 2 जिलों की सीमा बनाते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इधर एक तरफ टिहरी है इधर, और इस तरफ पौड़ी, तो इस तरह से आगे बढ़ रही है। देखो यहां से इस तरह से आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो पौड़ी सबसे पहले इसमें कौन सा आता है? कोडियाला, ठीक है, कोडियाला, तोता घाटी इत्यादि सब इसी के किनारे आता है, ठीक है। कई बार यूके SSC ने क्वेश्चन बनाया था तोता घाटी के बारे में शायद, तो वो सब इसी के किनारे आता है, गंगा नदी के किनारे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा? देखो कोडियाला, जो कि टिहरी में पड़ता है और गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कोडियाला से रिवर राफ्टिंग इत्यादि शुरू होता है। उसके पश्चात आता है शिवपुरी, देखो कोडियाला आता है, ठीक है, कोडियाला आता है। फिर आता है देखो शिवपुरी, ठीक है, ये भी किस में आता है? टिहरी में आता है। फिर आगे चलते हुए ऋषिकेश आता है, लेकिन ऋषिकेश में सिर्फ पहले देखो, ऋषिकेश में सबसे पहले कौन सा आता है? तपोवन, ठीक है, तपोवन इत्यादि टिहरी में आता है। मुनि की रेती टिहरी में आता है, ठीक है। लेकिन नदी पार यदि आप चले जाएं तो यहाँ पर आता है एक नीलकंठ महादेव, नीलकंठ महादेव, ठीक है, ये आता है देखो पौड़ी में। और कहां पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे पर ही स्थित, ठीक है, बाएं तट पर स्थित नीलकंठ महादेव, जो कि पौड़ी जनपद में आता है, ठीक है। तो इस तरह से यदि आप इसको समझोगे तो बिल्कुल भी आप गलत नहीं करने वाले हो। ठीक है, नीलकंठ महादेव। इसी के पश्चात देखो आगे जैसे ऋषिकेश में पहुंचती है नदी, तो ऋषिकेश में इसमें एक लक्ष्मण झूला पुल पड़ता है, ठीक है, जो कि टिहरी और देहरादून को जोड़ता है। देखो इसी नदी के ऊपर है और इन दोनों को ही जोड़ रहा है, ठीक है। यहाँ से लक्ष्मण झूला टिहरी और देहरादून को जोड़ रहा है। इससे पहले टिहरी में देखो यहाँ पर तपोवन आता है, ठीक है। और यहाँ पर इस झूला लक्ष्मण झूला के पश्चात कौन सा स्थल आता है? मुनि की रेती। ये सब टिहरी में है, ठीक है। देखो यहाँ पर समझो, ये सब टिहरी में है, ठीक है। यहाँ पर जो ये एरिया है, इस ओर का एरिया, ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें कितने टिहरी में आती है। जैसे ही चंद्रभागा नदी
किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में, ठीक है। तो यहाँ से देहरादून का एरिया शुरू हो जाता है, ये फिर देहरादून का एरिया, ठीक है, पूरा ये देहरादून का एरिया। लेकिन यहाँ पर ये जो इस कोने में आता है ये सब टिहरी है, और इसके जो इस ओर ऋषिकेश में नदी के इस ओर जो एरिया आता है वो सब किस में आता है? पौड़ी जिले में, ठीक है। जैसे लक्ष्मण झूला पौड़ी और टिहरी को जोड़ता है, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और उसके अलावा देखो नीलकंठ महादेव पौड़ी में आता है, लेकिन तपोवन नदी के इस साइड है वो टिहरी में आता है, ठीक है। लक्ष्मण झूला को जो गली जाती है वो भी सब किस में आता है? तपोवन वाला एरिया सब किस में आता है? टिहरी में। मुनि की रेती टिहरी में आता है, ठीक है। लेकिन जैसे देखो चंद्रभागा नदी हम क्रॉस करते हैं तो उसके बाद देहरादून का एरिया शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो इस तरह से गंगा नदी आगे चलते हुए इसमें रायवाला इत्यादि सारे स्थान आते हैं, ठीक है। हरिद्वार इसमें आता है, प्रमुख जो स्थल है। चीला रेंज इसमें आता है, ठीक है। तो चीला परियोजना इसी में स्थित है। और चीला परियोजना देखो रायवाला से पहले जब गंगा नदी पौड़ी में हल्का पौड़ी में प्रवेश करती है, चीला रेंज में प्रवेश करती है, वहां पर ये चीला परियोजना बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और उसके पश्चात आगे जाते हुए देखो हरिद्वार, रुड़की इत्यादि सब इसी नदी के किनारे पर यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो राज्य की एक प्रमुख नदी है, ठीक है, पूरे देश की प्रमुख नदी है, राज्य की नहीं, ठीक है। इसको राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया 4 नवंबर 2008 को। कुल लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर, ठीक है। टिहरी, पौड़ी, देहरादून और हरिद्वार 4 जिलों से बहती हुई राज्य में, ठीक है। प्रमुख स्थल देखो पौड़ी और टिहरी की सीमा को बनाती है, ठीक है। देवप्रयाग से शुरू होते हुए इसमें कोडियाला, शिवपुरी, ठीक है, नीलकंठ महादेव, तपोवन इत्यादि, मुनि की रेती, ऋषिकेश सब इसी के किनारे स्थित है, ठीक है। लास्ट में हरिद्वार आता है। ध्यान रखिएगा इसकी प्रमुख सहायक नदियां देखो, सबसे पहले नयार नदी जो कि बाएं से मिल रही है, ठीक है, पौड़ी में मिल जाती है। उसके बाद देखो चंद्रभागा ऋषिकेश में मिलती है, ठीक है, दाएं से मिल रही है। सोंग नदी दाएं से मिल रही है, कहां पर? रायवाला में, ठीक है। उसके पश्चात देखो सोलानी कहां पर मिल रही है? हरिद्वार में। उससे पहले कौन सी मिलती है? रतमऊ नदी, वो भी कहां पर मिलती है? हरिद्वार में, ठीक है। तो ध्यान रखना आपने पूरा गंगा नदी तंत्र आपको याद हो गया होगा। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आपने अब गलत नहीं करना है, ठीक है। तो ये पश्चिमी नदी के तंत्र जो भी थे हम क्लियर कर चुके हैं। अब देखते हैं पूर्व की ओर जाते हैं, ठीक है। जो शायद अधिकांश बच्चों को ज्यादा टफ लगता होगा वो पूर्वी, क्योंकि नदियों के नाम थोड़ा अलग है, ठीक है, थोड़ा याद करना मुश्किल होता है, तो उनके संबंध में भी चर्चा करते हैं, ठीक है। देखो अब चर्चा करते हैं काली नदी के तंत्र के संबंध में, ठीक है। तो काली नदी जो कि उत्तराखंड के सबसे पूर्वी तंत्र है, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी तंत्र कौन सा नदियों में? काली नदी तंत्र। पश्चिमी कौन सा था? यमुना का। मध्य में कौन सा था? गंगा था, ठीक है। और पूर्व में कौन सा है? काली नदी का। तो इसके भी कुछ प्रमुख उपतंत्र हैं, ठीक है। कई नदियों के सहयोग से एक बड़ी नदी ये बनती है, ठीक है। तो इसको शारदा नदी भी कहते हैं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। शारदा नदी, शारदा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके उपतंत्रों के संबंध में चर्चा करेंगे, उसके पश्चात हम पूरी काली नदी देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। काली नदी में डायरेक्ट पढ़ा दूंगा, उसके पश्चात यदि उपतंत्र चर्चा हम करेंगे तो आपको उतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है कुठियांगटी। कुठियांगटी उपतंत्र है, ठीक है। ये उपतंत्र मतलब कई सारे उपतंत्र है इसके भी। फिर देखो पूर्वी धौली गंगा, पूर्वी धौली गंगा उपतंत्र, ठीक है, उपतंत्र। तीसरा जो है इसमें, तीसरा तो देखो गोरी उपतंत्र, ठीक है। गोरी नदी आती है, गोरी नदी, ठीक है, गोरी उपतंत्र। और फिर अगला कौन सा देखो सरयू उपतंत्र, ठीक है, सरयू उपतंत्र। और एक और इसकी सहायक नदी कौन सी? लधिया नदी, ठीक है, लधिया नदी। मतलब लधिया उपतंत्र नहीं है क्योंकि बहुत सारी नदियां नहीं है, उसमें केवल लधिया नदी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें सबसे पहला हम लेंगे कुठियांगटी उपतंत्र, क्योंकि शारदा नदी है, काली नदी को आपको समझना है तो उसके टुकड़ों में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। थोड़ा नाम अजीब से नाम आपको एकदम से समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो नाम यदि आपको ध्यान रखने हैं तो देखो पहले तो इसके उपतंत्र देख लो कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां जा रही है, ठीक है। सबसे पहले कुठियांगटी इसकी सहायक नदी होगी, ठीक है। फिर पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी होगी, फिर देखो इसकी गोरी सहायक नदी होगी, फिर सरयू होगी सहायक नदी, और फिर होगी लधिया, ठीक है, सहायक नदी। तो 5 सहायक नदियां हैं इसकी। सबसे पहले आती है कुठियांगटी उपतंत्र, ठीक है। देखो सबसे पहला है कुठियांगटी उपतंत्र, ठीक है, कुठियांगटी, ठीक है, कुठियांगटी उपतंत्र। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि कुठियांगटी घाटी कहाँ स्थित है? तो पिथौरागढ़ में, ठीक है। ये घाटी मतलब नदी कहाँ से निकलती है? नदी निकलती है लंपिया धुरा, ठीक है, लंपिया धुरा। आपने पढ़ा होगा दर्रों में, ठीक है, लंपिया धुरा या दर्रा, ठीक है, लंपिया धुरा यहाँ से निकलती है। पहाड़ों में ना धुरा किसको बोला था? जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ गिरती है, ठीक है, अत्यधिक शीत कहीं पर मौसम होता है तो उसको बोलता है धुरा, ठीक है। तो लंपिया धुरा वहां, यहाँ पर वैसे धुरा का मतलब इसमें क्या है? मतलब दर्रा, ठीक है। लंपिया दर्रे से निकलते हुए
कहां तक का, गुंजी गांव तक, ठीक है, गुंजी गांव तक का, ठीक है। गुंजी नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, काली नदी से, ठीक है। काली नदी से इसका संगम हो जाता है गुंजी गांव में, ठीक है। तो लंपिया धुरा से काली नदी तक का, ठीक है। कुठियांगटी नदी आती है, ध्यान रखिएगा, काली नदी की सहायक नदी है और काली की पहली सहायक नदी है, ठीक है। काली की प्रथम सहायक नदी, ठीक है। इसको काली गंगा भी कहा जाता है, जो काली नदी इसको काली गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। तो काली गंगा की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, कुठियांगटी नदी, ठीक है। पहली सहायक नदी जो कि गुंजी गांव के समीप काली नदी में मिल जाती है। देखो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी, देखो सहायक नदियां, ठीक है। एक तो है संग चुम्बना, दूसरे देखो निकुट, ठीक है। एक है संग चुम्बना, फिर दूसरा देखो निकुट, और तीसरी कौन सी नदी है, तीसरी इसकी सहायक नदी देखो थुमका, ठीक है। थुमका इसकी मतलब 3 जलधाराएं इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये तीनों रही, ठीक है। तो लंपिया धुरा से निकलती है, कहां तक का जाती है, गुंजी तक का। तो यही कुठियांगटी उपतंत्र, ठीक है। बाकी इसमें कुछ नहीं है, देखो बाकी अगर आप डीपली जाओगे तो फिर ये चीजें भी आप भूल जाओगे, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन आएगा कि निकुट किसकी सहायक नदी, हालांकि इतना डीप क्वेश्चन कभी नहीं आता है, ठीक है ना। आपसे मतलब इस तरह से आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है काली की प्रथम सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। काली नदी कहां पर मिलती है और कहां से कुठियांगटी नदी कहां से निकली है, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन जो यहां से बनते हैं आपका क्लियर हो गया। अब देखते हैं, देखो पूर्वी धौलीगंगा उपतंत्र, ठीक है। देखो अगली है पूर्वी धौलीगंगा उपतंत्र। सबसे पहले तो आपका डाउट मैं क्लियर करता हूं, ठीक है। माना देखो ये उत्तराखंड का मैप है इस तरह से, ठीक है। मान लो कि ये है, ठीक है, मैप है। तो पूर्वी धौलीगंगा आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है, इधर से निकली हुई और काली नदी पर मिलती हुई मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो पश्चिमी धौलीगंगा आपको यहाँ पर मिलती है, जो कि अलकनंदा की सहायक नदी, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम कहां पर होता है, विष्णुप्रयाग में, ठीक है। तो देखो ये कौन सी होगी, पश्चिम की ओर है ना, तो पश्चिमी धौलीगंगा। ये पूर्व की ओर है तो पूर्वी धौलीगंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंफ्यूजन तो आपका यही है, जो पूर्व में, यानी कि देखो पूर्व में कौन है, पिथौरागढ़। जो पिथौरागढ़ में बह रही है कौन सी नदी हो जाएगी, पूर्वी धौलीगंगा। पश्चिम में कौन है, चमोली, ठीक है। तो जो पश्चिम में बह रही है कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी धौलीगंगा, ठीक है। तो पूर्वी धौलीगंगा जो पूर्व में है और पश्चिमी धौलीगंगा जो पश्चिम में है, ठीक है। तो इसका उद्गम कहां से होता है, देखो गोवान खना हिमनद, ठीक है। गोवान खना ये हिमनद है, ठीक है। हिमनद यानी कि हिमानी यानी कि ग्लेशियर, ठीक है। यहां से इसका उद्गम होता है और कहां पर जाकर मिलती है गंगा नदी में, काली गंगा में कहां पर मिलती है, खेला स्थान पर, ठीक है। खेला, तवा घाट, कहीं पर आपको तवा घाट मिलेगा, कहीं पर, ठीक है, आपको खेला या फिर श्यालपंथ, ठीक है। तो सब आसपास का एरिया है। तो खेला नामक स्थान पर किसमें मिलती है, ये काली गंगा में मिलती है, ठीक है। काली गंगा में ध्यान रखिएगा, ठीक है। काली गंगा में मिलती है, जो कि कहां से निकल रही है, देखो गोवान खना हिमनद से निकल रही है और कहां पर मिल रही है, खेला में। किसमें मिल रही है, काली गंगा में, यानी कि काली गंगा की दूसरी सहायक नदी। आपसे क्रम पूछा जा सकता है कभी, थोड़ा सा यदि पेपर को डीप बनाया जाए, ठीक है। काली नदी में मिलने वाली नदियों का सही क्रम क्या है, सबसे पहले कौन सी मिलेगी, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। फिर दूसरी कौन सी मिलेगी, फिर तीसरी। इस तरह से देखो दूसरे नंबर पर कौन सी मिल रही है, धौलीगंगा, ठीक है। तो धौलीगंगा नदी जो कि काली की सहायक नदी है, काली से मिलती है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, ठीक है। इसकी सहायक नदियां कौन सी है, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सहायक देखो एक है लिस्सर, ठीक है। अभी आपने पिछली क्लास में लस्तर पढ़ी थी, किसकी सहायक नदी थी, मंदाकिनी की, ठीक है। यह है लिस्सर, या इसको दारमा भी कहते हैं, ठीक है, दारमा। एक है नान दारमा, ठीक है, नान दारमा। और तीसरे देखो सेली यांगटी, ठीक है, सेली यांगटी। देखो लिस्तर, लिस्सर, ठीक है, लिस्सर या दारमा, नाम दारमा, सेली यांगटी। और एक और नदी इसकी सहायक नदी कौन सी है, देखो कंचुतिच, कंचुतिच, ठीक है। ये इसकी सहायक नदी है। तो इनमें आपको सारी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, बस केवल आपको थोड़ा बहुत इसको पढ़ लीजिए, थोड़ा बहुत आप रिवीजन करते रहिए, ठीक है, याद हो जाएंगे। देखो जैसे दारमा है, नान दारमा, ये काफी आसान आपको याद हो गया होगा। लेकिन सेली यांगटी और कुठियांगटी आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। कुठियांगटी काली नदी की सहायक नदी, ठीक है। कौ से कुठी, ठीक है, और कौ से काली नदी, इस तरह से ध्यान रखें। देखो सेली यांगटी किसकी हो जाएगी, धौलीगंगा उपतंत्र की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। और फिर कंचुतिच, तो
तो इसकी कुछ सहायक नदियां जो आप लोग इनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। कहाँ से निकल रही है, देखो गोवान खन हिमनद से निकल रही है, कहाँ तक जा रही है, खेला तक का, ठीक है। खेला या फिर आपको ये देखो कहीं कहीं पर आपको तवा घाट, ठीक है, तवा घाट या फिर श्यालपंथ, ठीक है, श्यालपंथ, तो अलग अलग नाम आपको मिल सकता है, ठीक है। तवा घाट, श्यालपंथ या फिर खेला, तो आसपास का एरिया है। काली नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है, लिस्सर या जिसको दारमा कहते हैं, फिर नान दारमा, सेलियांगटी या फिर कंचुतिस, ठीक है। इसकी 4 सहायक नदियां जो प्रमुख हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये पूर्वी धौलीगंगा जो पिथौरागढ़ में है, ठीक है, और पश्चिमी धौलीगंगा कहां पर मिलेगी आपको, चमोली में मिलेगी, ठीक है। और पश्चिमी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की सहायक नदी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला देखो गौरी गंगा उपतंत्र, ठीक है। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, काली नदी में जितनी भी नदियां मिलेंगी, चाहे वो सरयू हो, चाहे वो कुठियांगटी हो, चाहे वो धौलीगंगा हो, कोई भी नदी मिलेगी वो हमेशा दाईं ओर से ही मिलेगी, ठीक है। क्योंकि देखो बाईं ओर क्या है, नेपाल हिमालय, ठीक है, नेपाल का एरिया है पूरा, तो सारी नदियां कहां से मिलती है, दाएं ओर से, ठीक है। नेपाल और भारत का बॉर्डर बनाते हुए चलती है, नेपाल और उत्तराखंड का बॉर्डर बनाते हुए चलती है, ठीक है। तो सारी नदियां जो उत्तराखंड से उसमें जाती है, ठीक है, वो सारी नदियां कहां से मिलेंगी, दाएं ओर से मिलेंगी। तो गौरी गंगा भी दाएं ओर से मिलती है, देखो कहां से निकलेगी और कहां तक, सबसे पहले कहां तक आती है, ये मिलती है जौलजीबी, ठीक है, जौलजीबी में, जौलजीबी में काली और गोरी नदी का संगम होता है, ठीक है। काली नदी और गोरी नदी इनका संगम कहां पर होता है, जौलजीबी में, ठीक है। काली और गोरी गंगा का संगम होता है जौलजीबी में होता है। देखो कहां से निकलती है, मिलम हिमनद से, ठीक है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है। और इसकी लेंथ कितनी है, 104 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई देखो, लंबाई कितनी है, 104 किलोमीटर, ठीक है। तो कहां से निकली, मिलम ग्लेशियर से, ठीक है। देखो इस तरह से काली नदी आगे बढ़ रही है। काली नदी में सबसे पहले कौन सी, कुठियांगटी, फिर कौन सी आई, पूर्वी धौलीगंगा, फिर ठीक है, फिर कौन सी आई, देखो गोरी गंगा, कहां पर मिल रही है, जौलजीबी में गोरी गंगा, ठीक है। तो ये भी ऊपर अनेक शाखाओं से मिलकर बनी है, ठीक है, इसकी भी कई सारी शाखाएं हैं। तो वही जो प्रश्न आया था ना पुलिस के एग्जाम में, आपसे प्रश्न पूछा गया था, इसी के संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया था कि गोरी गंगा जलागम, ठीक है, गोरी जलागम निम्न में से किससे संबंधित नहीं है। तो ये जो इसके शाखाएं अलग अलग ग्लेशियर से निकल रही, ठीक है, अलग अलग दर्रे के आसपास से निकलने, तो वही चीज आपको वहां पर दी गई थी कि इसकी शाखाएं कहां कहां से जल प्राप्त करें, ठीक है। जिसने डीपली पढ़ा होगा उसको समझ में आया होगा, और अधिकांश बच्चे तो उसको छोड़ा है, क्यों, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सिलेबस से ही वो क्वेश्चन था, बिल्कुल भी टफ नहीं था, आपको बस समझने की देर थी, ठीक है। समझना अगर आप उसमें किसने समझ के किया होगा, तो उसमें एक थांगला ऑप्शन दिया गया था जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, पिथौरागढ़ में नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपने उसमें समझना था। देखो अगला इसकी जो सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, इसकी भी 2 शाखाएं, ठीक है, 2 शाखाओं के रूप में ऊपर से आती है, एक रालम और एक गोरी गंगा, ठीक है। तो इन 2 शाखाओं के रूप में आती है नीचे। और फिर इसकी विभिन्न सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, देखो रमलगाड़, मदकानी और गोनखागढ़। इसकी जो सहायक नदियां देखो, रमलगाड़, ठीक है, रमलगाड़, एक है मदकानी, ठीक है। एक क्वेश्चन बना है एक बार, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया कि गोनखागढ़, ठीक है, गोनखागढ़ किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, गोरी गंगा की सहायक नदी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा लंबाई कितनी है इसकी, 104 किलोमीटर। रमलगाड़, मदकानी और गोनखागढ़ इसकी सहायक नदियां, ठीक है। 2 शाखाओं में निकलती है, एक गोरी गंगा की शाखा होगी, दूसरी कौन सी होगी, रालम, ठीक है। ये मिलने के पश्चात आगे गोरी गंगा के नाम से बढ़ते हैं। इसकी सहायक नदियां कहां पर मिलती है, जौलजीबी में मिलती है, ठीक है। जौलजीबी में एक मेला भी लगता है, कौन सा, जौलजीबी मेला, ठीक है। जौलजीबी मेला इन 2 नदियों के संगम पर ही लगता है, ठीक है। जौलजीबी जो मेला है इन 2 नदियों के यानी कि काली और गोरी के संगम पर, ठीक है। ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है, काली प्लस गोरी इनके संगम पर लगता है, ठीक है। और कब से लग रहा है, 1914 से, ठीक है, 1914 से ये शुरू हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, देखो गोरी गंगा उपतंत्र, गोरी गंगा कहां से, मिलम ग्लेशियर से निकल रही है। इसकी विभिन्न सहायक नदियां देखो, रमलगाड़, मदकानी और गोनखागढ़, ठीक है। और जौलजीबी तक का लगभग 104 किलोमीटर बहने के पश्चात काली नदी से इसका मिलन हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये छोटे छोटे उपतंत्र हैं, चूंकि देखो सहायक नदियां मैं इसमें नहीं दर्शा रहा हूँ, ठीक है, अलग से मैं आपको लिखा दे रहा हूँ कौन कौन सी सहायक नदियां, ताकि आपको याद करने के लिए आसानी हो सके। जब हम काली नदी तंत्र पढ़ेंगे उसमें अब इनकी सहायक नदियां न लिखने के बजाय, ठीक है, केवल बड़ी बड़ी नदियां दर्शाएंगे, उससे आपका तंत्र अच्छे से समझ में, काली नदी तंत्र है जो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अगली क्लास में देखते हैं आगे काली नदी उपतंत्र जो
काली नदी तंत्र जो शेष रह गया, साथ ही कुछ अन्य नदियों के बारे में कुछ विभिन्न फैक्ट, कौन सा शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, ये सारी चीजें हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल आप लोग करिएगा। ठीक है, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।